अस्सलाम वालेकुम, आई एम वारिशदाद एंड यू आर वाचिंग WS स्टूडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम ओ लेवल पाकिस्तान स्टडी पेपर 1 हिस्ट्री एंड सेक्शन 1 टॉपिक नंबर 4 सर सैयद अहमद ख़ान उसको कवर करने जा रहे हैं। सर सैयद अहमद ख़ान 4 मार्क्स 7 मार्क्स एंड 14 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी न किसी एंगल में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता होता है। तो हम सबसे पहले कवर करते हैं हु वॉज सर सैयद अहमद ख़ान। 4 मार्क का क्वेश्चन, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हुआ सर सैयद अहमद ख़ान में सबसे पहली चीज़ कि सोशल रिफॉर्मर हैं और फाउंडर ऑफ टू नेशन थीरी है। 1867 के अंदर जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई तो उसके लिए उर्दू के राइट्स के लिए इन्होंने सबसे पहले मुस्लिम्स को मोटिवेट किया, मुस्लिम्स के रिलेशन इम्प्रूव किए ब्रिटेन के साथ, और उसके अलावा जो है डिफरेंट इन्होंने जो है वो वर्क किया जिसके अंदर मुसलमानों ने मुसलमानों की एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेट किया कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो ले। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, MAO कॉलेज, MAO स्कूल, ये सारे जो काम है ये इनके ही हैं। तो ये सारी बातें आपने बतानी है। और दिल्ली में पैदा हुए, बड़े एक रिलीजियस घराने में पैदा हुए। फादर जो है वो जज हैं, ख़ुद भी इन्होंने वही सर्विसेज जो है वो परफॉर्म की। वो उसके अलावा ब्रिटेन से जो है इनको एक टाइटल मिलता है, सर का टाइटल मिलता है। उस वक्त के जो उलमा है क्रिटिसाइज़ करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान को, लेकिन ये अपने वर्क पे जो है ये कमिटेड रहे और इन्होंने उस टाइम पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, और वो रेवोल्यूशन ये है कि मुसलमानों को एक चीज़ का एहसास दिलाया कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। सो ये बातें जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान के 4 मार्क क्वेश्चन को कवर करेंगी। देन उसके बाद हम आते हैं इनका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पूरे यूनिट को या इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, अलीगढ़ मूवमेंट, इस पे आपने ग्रिप बनानी है। अलीगढ़ मूवमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, टू इम्प्रूव रिलेशंस। अब ये रिलेशन किस तरह से, ये 2 एंगल में सर सैयद अहमद ख़ान ने किए। एक एंगल ये है कि कन्विंस किया ब्रिटेन को कि मुसलमानों के साथ अच्छे रिलेशन करें, और दूसरा ये है कि कन्विंस किया मुस्लिम्स को कि वो ब्रिटेन के साथ अच्छे रिलेशन करें। सो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम। इसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 2 में ये था टू इनकरेज मुस्लिम्स टू गेट वेस्टर्न एजुकेशन। सो ये इसके लिए जो वेस्टर्न एजुकेशन है इस पे अलग से 7 मार्क का भी क्वेश्चन आता होता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव नंबर 2 था अलीगढ़ मूवमेंट का। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 जो था ये था कि मुसलमानों को इम्प्रूव करने हैं, उनके सोशल, उनके पॉलिटिकल व्यूज़ और उनके जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं इनको इम्प्रूव करना है। सो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव है अलीगढ़ मूवमेंट के, और पूरे का पूरा यूनिट जो है वो इसके ऊपर बेस कर रहा होता है। सो यही 3 चीज़ें आपने ग्रिप करनी है। तो अब हम 1 बाय 1 को डिस्कस करते हैं। इनमें से हर एक टॉपिक जो है वो 7 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड देन वही 14 के लिए अगर कंप्लीट आ जाए तो वो 14 के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो हम सबसे पहली चीज़ जो कवर करने जा रहे हैं वो है इम्प्रूव रिलेशंस का। सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सी एफर्ट की जिसकी वजह से रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हुए ब्रिटेन के साथ, और किस तरह से मुस्लिम्स के साथ रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हुए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश के साथ रिलेशन जो है वो कैसे इंप्रूव हुए और इन्होंने कौन सी ऐसी एफर्ट की जिसकी वजह से रिलेशन इंप्रूव किए। 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर भी। पॉइंट नंबर 1, इन्होंने लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया इसके नाम से एक पैम्फलेट लिखा जिसके अंदर एक लिस्ट बना के दी उन मुस्लिम्स की जिन्होंने सर्विसेज परफॉर्म की, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क जो है वो किया ब्रिटिश के लिए किया, और उस लिस्ट के अंदर वो लोग भी बताए जिन्होंने अपना सारा कुछ जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटेन। तो उनकी सर्विसेज जो है वो सारी की सारी इन लिस्ट की, उनके नेम्स इन लिस्ट किए। अब 500 जो वो मुस्लिम्स थे उनकी जो है लिस्ट बना के ब्रिटेन को दी, तो जिसकी वजह से उसको कहा जाता है लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर 2, इम्प्रूव रिलेशन के लिए ब्रिटेन के साथ याद रखनी है। इसमें पॉइंट नंबर 2 जो है वो है कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। एक और पैम्फलेट लिखा जिसके अंदर इन्होंने रीजंस लिखी कि किस वजह से जो है ये इंडियन रिवोल्ट हुई है 1857 की। तो इसमें फर्दर 3 पॉइंट्स बनाए। पॉइंट नंबर 1 ये बनाया लैक ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशंस, यानी आपने कहा था कि हम इंडियन रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मेक श्योर करेंगे कि उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से इंडियंस जो है ये आपके अगेंस्ट हो गए। रीज़न नंबर 2 है कि मुस्लिम्स के साथ एंड स्पेशली ओवरऑल इंडियंस में, और उसमें स्पेशली मुस्लिम्स के साथ आपने क्या किया, फोर्सफुली कन्वर्जन की। तो रिलीजन एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर आपने ये वर्क किया और लोग जो है वो आपके अगेंस्ट हो गए। मुस्लिम्स को आपने फोर्सफुली कन्वर्ट किया इनटू क्रिश्चियनिटी, इसी तरह हिंदूज जो है उनको भी। तो ये चीज़ जो है ये अगेंस्ट गई है आपके, और इस वजह से भी लोग जो है वो आपके अगेंस्ट हुए हैं, उन्होंने उनके व्यूज़ आपके अगेंस्ट हुए हैं। रीज़न नंबर 3 जो है वो ये कही कि आपने प्रॉपर मैनेज नहीं किया इंडियन मिलिट्री को या इस पूरे सेटअप को, जिसकी वजह से भी लोग जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ हुए हैं।
और स्पेशली विक्टिमाइज आपने मुस्लिम्स को रखा और मुस्लिम्स अकेले जो हैं वो इस रिवोल्ट के रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, और भी नेशंस थी। सो ये कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1857, ये वर्क नंबर 2 है ब्रिटिश के साथ रिलेशन इम्प्रूव करने का। और नंबर 3 पे आपने ये लिखना है कि एक वर्ड जो था नुदरा, या बेसिकली ये वर्ड हेल्पर के लिए यूज़ होता है। तो ब्रिटेन को ये बात समझाने की कोशिश की कि ये जो वर्ड बोलते हैं इसका मतलब ये है कि हेल्पर हैं, और मुसलमानों को भी ये बात बताई कि दे आर योर हेल्पर, डोंट थिंक दैट कि दे आर योर रूलर। सो इस तरह से ये बातें जो हैं ये कवर करेंगी आपकी कि आपने किस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान ने ब्रिटिश को कन्विंस किया। सो ये एक एंगल है। अब हम आते हैं सेकंड एंगल की तरफ कि मुसलमानों को कैसे कन्विंस किया और उनके साथ रिलेशन जो है वो कैसे इंप्रूव हुए ब्रिटेन के। उसमें पॉइंट नंबर 1 आपने ये लिखना है, विलियम मोर नाम का एक बंदा है जिसने एक बुक लिखी थी लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ इस्लाम, उसके अंदर उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रॉन्ग इंटरप्रेट की, या आप कह सकते हैं कि उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। स्पेशली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मैरिजेज़ हैं, जो डिफरेंट मैरिज, जो पॉलीगैमी कॉन्सेप्ट है, तो इसको वो सही नहीं समझ पाया और उसने बहुत सारे एंगल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रिटिसाइज़ किया माज़अल्लाह। तो इस पे अब मुस्लिम्स की तरफ से अभी कोई ऐसा आंसर जो है वो आ नहीं पा रहा था। लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा इशू था। सो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस बुक का आंसर किया, और उस बुक का आंसर जो है वो एड्रेसेस ऑफ सर सैयद है, जिसको खुतबात अहमदिया भी कहा जाता है। इसके पीछे भी बड़ी स्टोरी है कि किस तरह से ये इन्होंने इनके बेटे को बेसिकली जो है वो एक स्कॉलरशिप मिली और फिर ये इंग्लैंड में गए, वहाँ जाकर इन्होंने प्रॉपर लिटरेचर को समझा, एंड देन विलियम मोर का जो है रिप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ एड्रेसेस ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। सो ये पहला वर्क है, इसकी वजह से मुस्लिम बड़े कन्विंस हुए। देन उसके बाद नंबर 2 एक बुक लिखी थी बयानुल कलाम, जिसके अंदर इन्होंने सिमिलरिटीज़ जो हैं वो शो की बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। यहाँ तक ये बात कही कि वो भी डिवाइन रिलीजन है, आप भी डिवाइन रिलीजन हैं, उनके पास भी डिवाइन बुक्स हैं, आपकी भी डिवाइन बुक है, अल्लाह पे उनका भी बिलीव है, आपका भी बिलीव है, डे ऑफ जजमेंट मीन्स आर्टिकल ऑफ फेथ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। प्रॉफिट्स में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और उसके अलावा भी जो जो सिमिलरिटीज़ थी ये सारी शो करने की कोशिश की। तो इस तरह से जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की कि ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स जो हैं ये बेसिकली इनको आपस में जो है वो क्लोज़ होना चाहिए। सो ये चीज़ जो है ये आपने बताना है कि मुस्लिम्स को कन्विंस करने के लिए उन्होंने ये काम किया। इनके बारे में एक व्यू ये था कि इनको कहा जाता था कि ये प्रो ब्रिटेन है, या उनके कह सकते हैं कि ये एक पपेट हैं और उनके कहने पे ये सारा कर रहे हैं। स्पेशली उलमा जो है वो इनको बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे। इनकी इन सर्विसेज की वजह से काफ़ी हद तक जो है एक सॉफ्ट इमेज सर सैयद अहमद ख़ान जो है उनके बारे में बिल्ड हुआ। अच्छा, ये पहला मेन ऑब्जेक्टिव था अलीगढ़ मूवमेंट का। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 2 अलीगढ़ मूवमेंट की तरफ, एंड वो है कि मुसलमानों को इनकरेज किया कि वो वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो अचीव करें। अब वेस्टर्न एजुकेशन लेने के लिए उन्होंने सबसे पहला कि किस तरह से इस साइड पे कैसे आए, इसमें सबसे जो पहला काम सर सैयद अहमद ख़ान ने किया वो एक पैम्फलेट लिखा जिसका नाम है, आप उसको पैम्फलेट भी कह सकते हैं या जर्नल कहें तो वो ज़्यादा अच्छा है, एक मैगज़ीन टाइप जो है वो बनाया जिसका नाम था तहज़ीबुल इखलाक। तहज़ीबुल इखलाक नाम का जर्नल जो है ये लिखा, और इस तहज़ीबुल इखलाक के अंदर उस वक्त के जो प्रोमिनेंट लोग थे, प्रोमिनेंट जो पर्सनैलिटीज़ थी, उनको इनकरेज किया कि वो उसके ऊपर वीकली आर्टिकल लिखें, लोगों को मोटिवेट करें कि वो लोग जो हैं वो एजुकेशन की तरफ आएँ और एजुकेशन लें। देन उसके बाद आपने क्या कि एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, और उस साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद ये था कि वो उस वक्त की जितनी भी अच्छी बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट करती थी, और वो ट्रांसलेशन जो होती थी वो लोकल लैंग्वेज के अंदर होती थी, ताकि लोग जो हैं वो डिफरेंट बुक्स को रीड करें, उनके अंदर एक हैबिट डेवलप हो और डिफरेंट एंगल में दुनिया के पर्सपेक्टिव जो है इनको समझें। इसके बाद मदरसा की तरफ ज़्यादा फोकस किया, और आपने जो पहला मदरसा बनाया वो मुरादाबाद है। दैन उसके बाद इसी तरह गाज़ीपुर मदरसा जो है वो बनाया, जिसके अंदर सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन ही नहीं दी जाती थी बल्कि उस वक्त की जो मॉडर्न एजुकेशन थी वो देनी भी इन्होंने स्टार्ट कर दी। स्कूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इंडिया के अंदर, सो उन्होंने एक जो स्कूल है वो बिल्ड किया। इंग्लैंड में गया तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो कैम्ब्रिज कॉन्सेप्ट था इससे बहुत ज़्यादा जो है ये इम्प्रेस हुए, और उन्होंने यही एजुकेशन जो है ये इंडिया में लाने की पूरी कोशिश की। उनसे रिक्वेस्ट भी की ब्रिटेन से कि आप हमें डायरेक्ट इस कॉलेज को एफिलिएट कर दें, लेकिन ब्रिटिश ने इसकी तो परमिशन जो है वो नहीं दी। लेकिन उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल हैं ये सर सैयद अहमद ख़ान जो है इन्होंने ब्रिटिश को ही रखा,
और वो सारे का सारा वो सेटअप जो है वो यहाँ पे बनाने की पूरी कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे। अच्छा, फिर इसके बाद इसी MAO स्कूल जो है, ये कॉलेज जो है, जो जब बाद में कॉलेज बन गया, तो इसमें बड़े प्रोमिनेंट लोग बाद में आने वाले जितने भी लोग थे, स्पेशली अलीगढ़ के लोग जो हैं वो इसी में पढ़ते रहे और ये कॉलेज बाद में यूनिवर्सिटी बन गया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान यहीं के अलमनाए थे। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी, मुस्लिम चीफ ऑफ आर्मी जो स्टाफ थे, अयूब खान, वो भी इसी के अलमनाए थे और भी बहुत सारे लोग जो हैं दे वर आल्सो अलमनाए ऑफ अलीगढ़। तो ये सारी चीज़ें जो है ये वेस्टर्न एजुकेशन के लिए किस तरह से इन्होंने इनकरेज किया और वो पूरे की पूरा एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप इसमें लेकर इसको जाएंगे तो 7 मार्क के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। और ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है अलीगढ़ मूवमेंट का। अब हम मूव करते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट की तरफ। दैट वाज टू इम्प्रूव पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स। इसमें सोशल कंडीशंस भी हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस भी हैं। ओवरऑल एक सेटअप जो था ये मुसलमानों का चेंज करने की पूरी कोशिश की। तो इसमें सबसे पहली बात जो इन्होंने की वो लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया। उस वक्त कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। इंडियंस जो है वो चाहते थे कि हिंदी इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, क्योंकि वो कहते थे कि उर्दू बहुत मुश्किल है लिखने में, हमें समझ नहीं आती, जबकि मुसलमानों के लिए हिंदी सेम ऐसा ही केस था। सो इन्होंने मुसलमानों को मोटिवेट किया कि आप बाहर निकलें सड़कों पे और उर्दू के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट करें। सो इस तरह से ये पहली दफ़ा एक कॉन्सेप्ट भी इस एरिया में आया गया। दैट कॉन्सेप्ट वाज टू नेशन थ्योरी, कि देयर आर 2 मेन नेशंस इन इंडिया, देयर इज डिफरेंस बिटवीन राम एंड रहमान। सो ये सारी बातें फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान भी आप इसको कह सकते हैं, सर सैयद अहमद खान ने दिया। सो यही चीज़ें जो हैं ये इन्होंने स्टार्ट की। दैन उसके बाद मुसलमानों को कन्विंस किया कि आप जब तक वेस्टर्न एजुकेशन नहीं लेंगे आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते। उस वक्त इंडियन सिविल सर्विस, जिसको ICS कहा जाता था, इसके बारे में मुसलमानों को कहा कि आप ICS करें, कंपेटिटिव एग्ज़ाम दें, कंपटीशन में हिस्सा लें और फिर आप अच्छी पोस्ट जो है उनके ऊपर जाएं। अदरवाइज़ सारी ज़िंदगी आप ये ग्रेड 4 जो है इसी के ही एम्प्लॉय रहेंगे या आपको कोई कंसीडर ही नहीं करेगा। एक फैक्ट के साथ बात बताई कि जी इस वक्त जो टोटल इंडियंस हैं वो कितने हैं और टोटल मुस्लिम्स जो हैं वो कितनी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो दे वर लेस इन 100, मतलब मुसलमानों की अगर हम बात करें तो वो, जबकि जो हिंदूज थे दे वर 711। तो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस था जो कि उनको बताने की पूरी कोशिश की। अच्छा, इसके अलावा पॉलिटिकल सेटअप में उनको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कहा कि जिस तरह की 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस INC बन चुकी थी, तो इस कांग्रेस की तरह से आपको भी एक पॉलिटिकल सेटअप बनाना चाहिए। पहले तो ये कहा कि कांग्रेस में रहकर आप उसमें उसको पार्टिसिपेट उसमें कर भी सकते हैं, लेकिन जब इस सेटअप को देख लिया तो फिर मुसलमानों को जो है ये बात इसके ऊपर इनकरेज किया कि आप पॉलिटिक्स में ना आएँ, क्योंकि ये जो कांग्रेस ये प्रो हिंदू जमात है और इसके अंदर उन्होंने अपनी आइडियालॉजी जो है उसको सेट किया हुआ है, सो आप इससे अवॉइड करें। तो ये सारी सर्विसेज जो थी ये सर सैयद अहमद खान की थी। इनको आप वर्क भी कह सकते हैं। सर सैयद अहमद खान 14 मार्क का क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आ सकता है कि वाज टू नेशन थ्योरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान। साथ में कोई टाइमलाइन भी दे सकता है, डू यू एग्री और नॉट के साथ। सो इसमें आपने ये सारे का सारा, यानी उसके अंदर इम्प्रूव रिलेशन भी आपने डिस्कस करने हैं, एजुकेशन का पर्सपेक्टिव भी आपने डिस्कस करना है, एंड देन जो आपका ये पॉलिटिकल सेटअप है इसको भी आपने डिस्कस करना है। तो इस सारी चीज़ों के साथ आपका ये टॉपिक जो है ये कवर हो गया। अगर हम इनमें इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि टू नेशन थ्योरी, वेस्टर्न एजुकेशन और इनका वर्क स्टिल अलाइव, और जो अलमनाए इनके थे, यानी इसी सिस्टम को लेकर चलने वाले लोग जो थे, यही बाद में पाकिस्तान मूवमेंट के बहुत बड़े प्लेयर बने। इनका जो वर्क है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये आपके सर सैयद अहमद खान है। अब एक टॉपिक रह गया है लैंग्वेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो लैंग्वेज के ऊपर बनाएंगे। उसके सिर्फ 2 क्वेश्चन हमने कवर करने हैं, एक उर्दू एंड देन रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं इनको हमने कवर करना है। चैनल को अब आपने सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।